नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आज की इस चर्चा में। और बुक्स एंड ऑथर्स इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, जिसका हमारे पास एक पुस्तक है। और ये पुस्तक मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये आप पुस्तक देखें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, समग्र वंदे मातरम इतिहास पर संकलन। इसको लिखा है मिलिंद प्रभाकर जी ने और शिल्पा जी ने। और इसका हिंदी अनुवाद जो है वो गंगाधर डोबले जी ने किया है। ये मूलतः मराठी में लिखी गई पुस्तक थी और लगभग 800 से अधिक पृष्ठों की ये पुस्तक है। और इसमें वंदे मातरम, इन दो शब्दों को लेकर जो पूरा अपना इतिहास रहा है और उसके जो विभिन्न पक्ष हैं उनको समेटा गया है। अपने तरीके की अनूठी पुस्तक है। और मुझे लगता है कि हम आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ मिलिंद प्रभाकर सबनीस जी हैं। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और नमस्कार। जी, और मिलिंद जी जो है वो उनके का मैं परिचय जो है वो करवा दूं। मिलिंद जी ने मूलतः ये पुस्तक लिखी है शिल्पा जी के साथ। तो मिलिंद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने विषय में, अपनी पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। और फिर उसके बाद ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये समग्र वंदे मातरम इस पुस्तक में जो है वो क्या खासियत है, क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, क्यों ये हमारे पाठकों को पढ़नी चाहिए। एक्चुअली मैं ड्राइंग विषय में ग्रेजुएट हूँ और लगभग 33 साल मैंने ड्राइंग टीचर के नाते किया है हाई स्कूल में। और फिर भी इतिहास में बहुत रुचि थी। मेरे स्कूल डेज फ्रॉम मेरे स्कूल डेज मुझे बहुत रुचि थी इतिहास में। जब चित्रकला पढ़ाने के लिए मैं स्कूल जाता था, तब उसके साथ मैं हिस्ट्री भी सिखाने लगा और बाद में उसकी रुचि बढ़ गई। तो 1994 94 में 1994 में बंकिम चंद्र जी के निधन को 100 बरस पूरे हो रहे थे। तो उस स्मृति शताब्दी के अवसर पर बच्चों के सामने बोलने के लिए मैंने पहली बार बंकिम चंद्र जी के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके पहले मुझे बंकिम चंद्र जी के बारे में और वंदे मातरम के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम था। लेकिन जब मैं पढ़ने लगा और बच्चों के लिए बच्चों को कहने के लिए कुछ तैयारी कर रहा था, तो मुझे ध्यान में आया कि इसमें बहुत, ये विषय इतना छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा विषय है। और इसके बारे में आज भी कुछ नया मिल जाएगा। जब मैं काम शुरू कर रहा था तब, और उसके बाद मैंने वंदे मातरम के जो मराठी में पुस्तक था, अमरेंद्र गाडगे, उन्होंने 1975 में आणीबाणी के इमरजेंसी के पहले लिखी थी। और इमरजेंसी के दिन उस पुस्तक पर बंदी आ गई थी। उसके 8-9 भाषा में उसका अनुवाद हुआ था। छोटी पुस्तिका थी, 70-80 पान की। लेकिन वो बहुत बहुत ही कुमारों के लिए, बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा किताब था। तो मुझे ऐसे लगा कि ये पुस्तक में जो आया है उसके बाद में भी कुछ वंदे मातरम के बारे में काम हुआ है, और वो दर्शकों के, वाचकों के सामने आना तो जरूरी है। पहला मेरा उद्देश्य पुस्तक लिखना नहीं था, वो मेरे सिर्फ मेरे लिए मैं काम कर रहा था। क्योंकि वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स मुझे एक 4-5 बहुत ही रेयर, दुर्मिल रिकॉर्डिंग्स मुझे मिली, जो मोगूबाई कुर्डीकर ने गाई थी। विष्णुपंत पागनीस नाम के जो तुकाराम चित्रपट में तुकाराम का काम किया था प्रभात फिल्म कंपनी के, वो उन्होंने गाया था। और उसके बाद जब ऐसे कुछ दुर्मिल यानी रेयर रिकॉर्डिंग्स मुझे मिलने लगी, तो रिकॉर्डिंग में मैं इकट्ठा करने लगा। और उसके पास वंदे मातरम के जो जो कुछ नई उपलब्धि हो रही थी, वो मैं इकट्ठा करने लगा। तो जब 1999 98 में ऐसे ध्यान में आया कि आरएसएस के बड़े अधिकारी
आदरणीय मोरोपंत जी पिंगले, उन्होंने उनके साथ जब मिर्जे हुई, मैं जिस स्कूल में काम कर रहा था वो भी आरएसएस के लोगों ने ही चलाया हुआ स्कूल है। तो जब उनके साथ बातचीत हुई तो वो बोले कि ये इतना छोटा विषय नहीं है, आप छोटा उसे मत कीजिए, हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और पूरे देश में कुछ कार्यक्रम करेंगे। तो उसी समय मैंने जो जो कुछ किया था, इकट्ठा किया था, उसका एक पुस्तक, छोटा पुस्तक किया, वंदे मातरम एक शोध नाम का। वो 125 पेजेस का था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे उसका समाधान नहीं हुआ था, मेरा समाधान नहीं हुआ था कि और भी कुछ है। और उस समय लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक जी, उनके तीनों के ग्रैंडसन्स, वो भी लगभग 70 इयर्स के बाद के थे। तो वो भी पुणे में आए, बहुत बड़ा प्रोग्राम मोरोपंत जी के साथ हुआ। और बाद में 11,000 बच्चों ने एक साथ पूरा वंदे मातरम पुणे के नेहरू स्टेडियम में 2000 में गाया, जब वंदे मातरम को 125 बरस पूरे हो गए थे। और वो कार्यक्रम बड़ा हुआ, उस वर्ष में बहुत धामधूम हुई। फिर भी मेरा कुछ मन ऐसा कर रहा था कि और भी कुछ काम करना चाहिए। और वंदे मातरम के बारे में जो जो कुछ है, या अन्य समाज के लोगों में नफरत है ऐसे दिखता तो था, लेकिन मुझे जो अनुभव आया था, वो जब हमारे पुणे में एक 11,000 विद्यार्थियों ने गाया था, तो उस में सभी बच्चे, यानी मुस्लिम स्कूल्स भी शामिल हुए थे और उन्होंने भी पूरा वंदे मातरम गाया था, कोई भी किचकिचाहट न करके। तो मेरा अनुभव अच्छा था। वो जो मामला है वो सब बड़ी स्तर में होता है ऐसे मुझे दिखाई दिया। तो ये वंदे मातरम के बारे में सच्चाई क्या है? वंदे मातरम के जन्म के बारे में बहुत दंत कथा, यानी सच कथा बहुत कम है। वो जो कथा है, वो जो असलियत क्या है, वंदे मातरम का जन्म कब हुआ, ये मैंने ढूंढना शुरू किया। तो बंकिम चंद्र जी के लेख, बंकिम चंद्र जी के भाई ने लिखे हुए लेख, पूर्ण चंद्र जी ने, और अन्य समकालीन, उनके समकालीन कुछ लोग, उन्होंने लिखे हुए लेख जब मैं अभ्यास करने लगा तो ध्यान में आया कि 7 नवंबर 1875 में वंदे मातरम लिखा गया। और जहाँ वंदे मातरम लिखा वो कलकत्ता के पास नैहाटी में है। नैहाटी कांटापाड़ा नाम का एक छोटा गांव है, लगभग कलकत्ता से 35 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ भी जो जो कुछ उनके साथ बातचीत की, जो लोग मिले, वहाँ अभी तो वहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम हुआ है, बहुत अच्छा। बंकिम स्मृति गवेषणा केंद्र नाम से एक बहुत बड़ी इमारत अभी हुई है। उस समय तो बंकिम चंद्र जी की एक गढ़ी, या छोटा सा किला जैसा होगा, तो ऐसी बहुत बड़ी हवेली थी उस समय। अभी उस हवेली ज्यादा तो नहीं रही, लेकिन उसका पुनर्निर्माण किया है। जब जैसी बंकिम चंद्र जी के समय में थी, वैसा पुनर्निर्माण अभी वहाँ किया है। बंकिम चंद्र जी जो 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 कुछ यूज करते थे, उनके कपड़े, उनके लेखनी, उनका दिया, ये सब, उनका खेलने का शतरंज, और उनका साहित्य और रेयर फोटोग्राफ्स, ये सब इसका एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ अभी बनाया है गवेषणा केंद्र में। बंकिम चंद्र जी के विषय में जो जो कुछ बुक्स सभी भाषा में है, उसका एक लाइब्रेरी वहाँ अच्छी तरह से चलाई जाती है। और सरकार, बंगाल सरकार के अखत्यार में है, लेकिन बहुत अच्छा ही चलाया जाता है। मैं कुछ साल पहले फिर वहाँ गया था, तो वो वहाँ मैं रहा। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का शांति निकेतन, वहाँ भारत माता के मूल जो चित्र है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्र किया। मैं बेसिकली, मैं मूलतः मैं चित्रकार था।
तो मुझे उसमें भी ज़्यादा रुचि थी कि भारत माता के चित्र किसने रेखाटन किया है और पहला भारत माता का चित्र किसने किया। तो अवनींद्रनाथ पहला चित्र तो बंकिम चंद्र जी ने खुद बनाया था, जो आनंद मठ में आनंद मठ की पहली एडिशन में शामिल किया था हरिश्चंद्र हालदर चित्रकार से। वो उन्होंने उनकी जो कल्पना थी बंकिम चंद्र जी की, वो कहकर उन्होंने चित्र रेखाटन किया था। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर का बहुत ही अच्छा चित्र, रंगीत चित्र, सन्यासिनी जैसी भारत माता है वो। तो ये चित्र मिलिंद जी इस पुस्तक में भी जो है और ये शामिल किया। आपको जो है वो चित्र मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जो अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात की, मेरे पास पुस्तक में ये देखिए आप, ये जी जी इस चित्र को जी आप देख सकते हैं। जी जी। और वो ओरिजिनल चित्र शांति निकेतन में प्रदर्शन में है, जी प्रदर्शित किया है। हाँ, और कुछ, मैं चित्रकार होने के नाते से इस पुस्तक में 40 से ही ज्यादा भारत माता की चित्र सम्मिलित सम्मिलित की है, क्योंकि जब वंदे मातरम की शताब्दी वाराणसी में हुई 1975 में, तो उसी समय पुणे के एक बहुत अच्छे चित्रकार जीबी दीक्षित ने एक चित्र बनाया था, वो उसमें शामिल किया है। 1917 में बहुत बड़े चित्रकार और वेदों के बहुत बड़े अभ्यासक पंडित श्रीपाद दामोदर सातवड़ेकर, उन्होंने एक भारत माता चित्रित की 1917 में। लाहौर में वो उस समय वो थे, और इंग्लैंड सरकार उनके पीछे लग रही थी, क्योंकि सशस्त्र क्रांति में भी उनका कुछ काम था। तो लाहौर में उन्होंने वो चित्र चित्रित किया था, बच्चा, बेटा और माँ, ऐसा ही वो चित्र है। तो ऐसे 40 से ज्यादा चित्र, कलर चित्र मैंने इस पुस्तक में चित्र की है। अब जैसे इसी समय के वासुदेव कामत जैसे चित्रकार है, उनके भी दो चित्र है। दीनानाथ दलाल नाम के चित्रकार थे। एक दो चित्र ऐसे है कि भारत माता के बारे में उन्होंने चित्रित किया है, लेकिन वो यहाँ शामिल करना मुझे अच्छा नहीं लगा। एम एफ हुसैन का भारत माता चित्र था, तो वो इसमें नहीं लिया। बाकी जो इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के जो चित्रकार थे है, रियलिस्टिक चित्रकार है, उनका चित्र इसमें लिया है। कितना समय आपको कुल मिलाकर आप दोनों को जो है वो इस पुस्तक को लिखने में लगा, और मराठी में ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? और जैसा कि मैं इसकी प्रस्तावना में पढ़ रहा था कि मराठी में इसके 2 खंड प्रकाशित हुए थे, और हिंदी में अभी इसका जो है एक मिला जुला स्वरूप करके एक जी खंड जो है वो आया है। तो जी। कब ये प्रकाशित हुई थी? और अगर हमारे पाठकों को ये पुस्तक मंगवानी हो तो कहाँ से ये पुस्तक मंगवा सकते हैं? अ, पहले मैं बता रहा हूँ कि ये पुस्तक 2014 में आदरणीय सरसंघचालक मोहन जी भागवत के कार्यक्रमों से प्रदर्शित हुई मुंबई में। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी उस समय थे। और ये पुस्तक तैयार करने में तो 1994 से जो मैंने 94 से जो काम किया है, वो 2010 तक जो काम किया था, वो सब एक्चुअली 2012 में पुस्तक पूरी हुई थी। मेरा प्रयत्न था कि बंकिम चंद्र जी के जन्म वर्ष 175वां जन्म वर्ष 2012 में आता था, तो उस समय प्रकाशित करें, लेकिन उस समय नहीं प्रकाशित, टेक्निकल कारणों से मैं उसी समय नहीं कर सका। लेकिन साप्ताहिक विवेक, ये हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था मुंबई की, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले ली, और ये पुस्तक 2014 के दिसंबर में कार्तिक शुद्ध नवमी, यानी जिस दिन वंदे मातरम का जन्म हुआ, उसी दिन ये पुस्तक का विमोचन हुआ। और इस पुस्तक, मराठी पुस्तक का विमोचन हुआ, और उस कार्यक्रम के लिए बंकिम चंद्र जी के अभी के वंशज जो है, वो नैहाटी कांटापाड़ा से आए थे। और इस पुस्तक के 2 खंड में मराठी में थे। अभी वो प्राप्त नहीं है, लेकिन अगले वर्ष जब वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं,
1920 2024 में, 24 और 24-25 ये वर्ष वंदे मातरम का सार्धशती समिति वर्ष है। तो 150 वर्ष अगले वर्ष शुरू होगा नवंबर में, और उसी समय फिर से मराठी में प्रकाशित हो गए। ये हिंदी 2020 में 2 साल पहले पुणे में किशोर जी व्यास, जो अभी राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष है, वो स्वामी उनके करकमल में उन्होंने प्रकाशित किया। साप्ताहिक विवेक के हिंदी विभाग ने ही वो प्रकाशित किया है। 2 खंड से बजाय 1 खंड में उसका अंतर्भाव किया है। ज़्यादा एडिट नहीं किया है, लेकिन जो पूरा वंदे मातरम के जो दो खंड थे, उसमें पहला जो खंड था वो इतिहास खंड था, केवल वंदे मातरम का इतिहास उसमें था। और दूसरे खंड में संकलन खंड, यानी वंदे मातरम के बारे में जो जो कुछ अन्य भाषाओं में लिखा है, यानी वंदे मातरम के इंग्लिश में हुए 20 ट्रांसलेशन है, 20 के आसपास। उर्दू के 3 ट्रांसलेशन है, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं में एक एक ट्रांसलेशन है। मराठी में 3 ट्रांसलेशन है। ऐसी कुल 32 ट्रांसलेशन इसमें है। फिर वंदे मातरम जिस जिस गीत में वंदे मातरम ये शब्द आए, जैसे चंद्रशेखर आजाद के पत्रों में था, वैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो कवि थे और क्रांतिकारक थे, उनके कुछ काव्यों में वंदे मातरम शब्द आए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के काव्यों में वंदे मातरम शब्द आए हैं। ऐसे जो कुछ काव्य है वो काव्य है। सुब्रमण्यम भारती, उनके द्वारा जो वंदे मातरम के अनुवाद और वंदे मातरम के बारे में जो कुछ गीत लिखे, वो भी सम्मिलित किए हैं। और मेरा एक और कलेक्शन है मेरे पास वंदे मातरम के। मेरे पास 225 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स है, यानी रविंद्रनाथ जी की 1905 में निकली हुई पहली रिकॉर्ड से आज अजय अतुल जो संगीतकार है, रहमान, अजय अतुल, इस समय तक 225 रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। और वो सब रिकॉर्डिंग्स में जिन्होंने नोटेशन तैयार किए, ऐसे 30 नोटेशन पुस्तक में है, स्वरलिपि। और जो जो रिकॉर्डिंग्स, यानी रिकॉर्ड एलपी, ईपी या 78, बाद में सीडी रिकॉर्डिंग्स, कैसेट्स, ये जो सब उसके नंबर्स है, इसके साथ एक उनकी भी सूची, बिब्लियोग्राफी उसमें किया है। मेरी पत्नी बिब्लियोग्राफी क्षेत्र में ही काम कर रही है, तो उन्होंने बंकिम चंद्र जी की साहित्य की सूची, आनंद मठ के जो अनुवाद हुए सभी भाषाओं में उसकी सूची, वंदे मातरम की नोटेशन की सूची, ऐसे 12-15 से ज्यादा सूचियां इसमें दूसरे खंड में थे। वो सब एक ही इस हिंदी में एक ही खंड में इकट्ठा किया है। और ये अभी आपको ये ग्रंथ मंगवाना है तो साप्ताहिक विवेक मुंबई, इस पते पर मैं आपको पता फिर से भेज देता हूँ। जी जी। उस पते पर, जी हाँ, हमारे पास हाँ उसका पता है। हम इसको हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम इसको अपना जो डिस्क्रिप्शन है इस हाँ वीडियो का, उसके अंदर रहेगा। और हम जो वेबसाइट है विवेक की, उसका लिंक भी डाल देंगे, और जो भी वहां पर आप जिनसे संपर्क करना है वो संपर्क सूत्र भी डाल देंगे। तो अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो जरूर मंगवाएं। मुझे लगता है कि ये अ, हर भारतीय परिवार को इस पुस्तक को मंगवाना चाहिए कि वंदे मातरम का इतना सुंदर संकलन और इतना ऐतिहासिक संकलन, ये अपने तरीके की अनूठी जो है वो आप कह सकते हैं कि पुस्तक है। और स्टूडेंट्स के लिए भी, जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी, पत्रकारों के लिए भी, आम जो हम अपने जो बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उन सबको ये पढ़ना चाहिए। क्योंकि वंदे मातरम ये दो शब्द नहीं है, ये एक पूरे भारत का जो एक आप कह सकते हैं कल्चरल रेनेसां जो हुआ,
जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, उसके मूल में ये दो शब्द जो है वो रहे हैं। ऐसे केवल दो ही शब्द पूरे पूरे वर्ल्ड के इतिहास में ऐसे दो ही शब्द है जिन्होंने एक देश का इतिहास पूरा बदल डाला और नया इतिहास रचाया। ऐसे दो ही शब्द, एक काव्य ने किसी भी देश का इतिहास चेंज नहीं किया, केवल हमारे हिंदुस्तान में भारतीय स्वातंत्र लड़ाई के लिए एक रणगर्जना जैसी मिल गई, जिसे केवल दो शब्दों से ब्रिटिश सरकार घबराते थे। ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग अपनी चर्चा जो है वो समाप्त करेंगे, जी और जल्दी ही इस का जो हिंदी अनुवाद, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदी अनुवाद जो है वो श्री गंगाधर ढोबले जी ने किया है। तो आज ढोबले जी को भी हमारे साथ रहना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं रह पाए, तो ढोबले जी के साथ हम एक अलग से एक चर्चा करेंगे इसी पुस्तक को लेकर। और मिलिंद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि अ, अगर आप इस पुस्तक को, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मंगवाना चाहते हैं तो मुंबई से एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है हिंदी विवेक। तो आप वैसे नेट पर भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इसके विषय में जानकारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मिलेंगे हम बुक्स एंड ऑथर्स के अंतर्गत एक नई पुस्तक और एक नए लेखक अथवा लेखिका के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। मिलिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।